सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात की शुरुआत करते हैं। यह है एपिसोड नंबर 48। हिस्टोरिकल डेटा की बात करने वाला हूं। हिस्टोरिकल डेटा क्यों बेहद इंपॉर्टेंट होता है? हिस्टोरिकल डेटा जब भी आप बाजार में निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो स्टॉक्स हो, ऑप्शन चेन के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा देखना बेहद जरूरी होता है। यानी कि 9:15 से बाजार शुरू हुआ, मान लीजिए कि आप 9:25 पर मार्केट देखना शुरू किए, या नहीं भी 9:15 से भी देख रहे हैं, तो जो ये हिस्टोरिकल डेटा होता है ये बहुत मायने रखता है बाजार को बुल रन या ब्लड बाथ करवाने में। और इस बात को सीखना समझना बहुत जरूरी है। हम सीखेंगे समझेंगे कहाँ? एलटीपी कैलकुलेटर पर। फटाफट आ जाइए मेरी स्क्रीन पर, देखने और समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम अनाउंस करने वाले हैं जिन लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज किया था 19 दिसंबर को, और उसमें से एक विनर को मिलने वाला था 3 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर एब्सोल्युटली फ्री। तो किसको मिलेगा वो स्पिन द व्हील हम अभी करेंगे और विनर की भी घोषणा करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पर आते हैं, बातों को समझते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप एलटीपी कैलकुलेटर लॉग इन करेंगे, नहीं समझ में आता है तो सिंपली गूगल पर लिखिए एलटीपी कैलकुलेटर, और अगर आप गूगल पर एलटीपी कैलकुलेटर लिखते हैं तो आपको जितनी भी सारी स्क्रीन्स दिखाई देती हैं वो सब एलटीपी कैलकुलेटर की है। चले जाइए एलटीपी कैलकुलेटर की किसी भी एक लिंक पर और वहां पर कर लीजिए लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको दो साइट्स हैं। एक तो हमारी साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्जन 23। तो एक हो गया वर्जन 23, दूसरा हो गया वर्जन 24। तो हम लोग बेसिकली दोनों में से किसी पर भी लॉगिन कर सकते हैं और वर्जन 24 पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे वर्जन 24 पर? देखिए, इसको मैं लॉगिन कर रहा हूं। आप अगर अभी तक लॉगिन नहीं किए हैं तो आप साइन अप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं पहुंच गया, यहाँ से मैं पहुंचा वर्जन 23 में। वर्जन 23 के होम बटन पर क्लिक करूंगा और ऑप्शन चेन टाइप में जाऊंगा और देखिए सबसे ऊपर वर्जन 24 है। जैसे मैं वर्जन 24 पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाऊंगा। लॉगिन खुद ब खुद 23 में अगर लॉगिन कर लिया तो 24 में आप खुद ब खुद लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब जब लॉगिन हो गए आप तो समझिएगा, यहाँ पर अब निफ्टी मुझे दिखाई दे रही है। आज के दिन में हम लोग शूट कर रहे हैं वीडियो। आज है 20 दिसंबर 2024। भले ही वीडियो आप 20 दिसंबर 2025 को क्यों नहीं देख रहे हो, तरीका यही होगा देखने का। अब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी मार्केट में कैसा दिखाई दे रहा है? देखने से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 24,000 पर। ठीक है, 24,000 पर पुट साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये मैंने मार्क कर दिया। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रही है 24,000 पर। पुट साइड में आपको हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रही है 23,900 पर, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है कहां पर? 24,500 पर। तो ये मल्टीपल चीजें, मल्टीपल बातें हमको दिखाई दे रही है। मार्केट की बात करें तो चार्ट्स में हमको बाजार देखिए कहां से दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक सुबह बाजार गया था, वहां से डायरेक्ट फॉल आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के भी नीचे तक का। फिर बाजार वापस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया और वहां से फिर से फॉल दिया क्योंकि ये बेरिश प्रेशर है। तो अब कैसे पता चला कि ये बेरिश प्रेशर है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो बेरिश प्रेशर को भी समझेंगे कि ये बेरिश प्रेशर या ब्लड बाथ कैसे आया। बाजार में सुबह में हमको 2 ट्रेड्स मिले, 1 2, तीसरे नंबर पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का फिर से ट्रेड मिला। ये तीनों ट्रेड्स कैसे मिले वो भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। वो बात क्या है? एक नया फंड का ऑफर आया हुआ है। इस नए फंड का नाम क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो टाटा AIA लाइफ NFO आया है, मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ये फंड है, मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड, अभी सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की और AIA ग्रुप लिमिटेड। अब बात करें टाटा AIA के इसका सॉल्वेंसी रेशियो कितना है, तो ये है 196%। मिनिमम कितना होना चाहिए? आपको हमेशा वीडियोस में बताता हूं मैं, मिनिमम होना चाहिए 150%। ये है 196%, तो बेहतर है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो टाटा AIA के अंडर में है वो है 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ रुपए का एसेट मैनेज कर रही है ऑलरेडी ये कंपनी। अच्छा, जो न्यू फंड ऑफर आया है इसका NAV है 10 रुपया। फंड इनेबल करेगा पॉलिसी होल्डर्स को उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने में। अब ये फंड कहां इन्वेस्ट करेगा? ये फंड इन्वेस्ट करेगा बेस्ट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज में आउट ऑफ टोटल 500 कंपनीज जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में है। इसका रेशियो प्री डिफाइंड है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्सचर में से जो टॉप की 50 कंपनी रहेंगी, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये इसमें इन्वेस्ट करेगा। और प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किया गया है कि किस कंपनी में या किस कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ये फंड इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो टॉप 10% कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा। और
इसके जो जनरेट होंगे रिटर्न्स वो पिछले 6 महीने और 12 महीने यानी कि 6 महीने और 12 महीने पर ये क्या किए जाएंगे, रीइवेल्युएट किए जाएंगे। अब बात करें पर्टिकुलर इंडेक्स की, एनएफओ की, तो निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 ने 30% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में और लगभग 22.9% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। टाटा एआईए लाइफ इसी इंडेक्स को रिप्लेस करेगा, यानी कि अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो पिछले 5 साल में आपको 30% का रिटर्न मिल गया होता, 30.3, और पिछले 10 साल में बात करें तो 22.9% का। टाटा एआईए अब उसमें करते तो आपको एक शेयर में हमेशा मैनेज करते रहना पड़ता। इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इसी को रिप्लेस करेगा। अच्छा, अगर आपने 2014 में ऐसा कोई फंड होता है ना, तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता तो ये फंड अब तक आपको 7.8 गुना, 7.8 टाइम्स, अगर आपने 1,000 रुपया डाला होता तो उसका 7.8 गुना वो पैसा हो चुका होता। ये पर्टिकुलर फंड आपको 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में भी रिबेट देगा। साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2,000 रुपए आपके पास होना चाहिए और 2,000 रुपए मंथली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा की बात करें तो टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड दिसंबर 2022 में भी लॉन्च हुआ था और वो एक ब्लॉकबस्टर था। ब्लॉकबस्टर क्यों? दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 अब तक लगभग वो 40.6% का रिटर्न दे चुका है। टाटा एआईए लाइफ ने एक स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड भी जुलाई 2023 में लॉन्च किया था और ये अब तक 57.9% का रिटर्न दे चुका है। अनदर एक और टाटा का फंड दिसंबर 2023 में फ्लेक्सी ग्रोथ फंड था जिसने अब तक 23.9% का रिटर्न दिया है इसके इंसेप्शन से लेके अब तक। एक बात आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेटली 95% टाटा एआईए के फंड 4 से 5 स्टार रेटेड होते हैं। ठीक है, अब बात करें एनआरआई कस्टमर्स की। भाई देखिए, आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी में शामिल होना है तो आपको एज एनआरआई भी इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इंडिया की इकोनॉमी क्या है? इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूस्टिंग इकोनॉमी, बहुत स्पीड में बढ़ रही है आगे। आप किसी डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं तो डेवलप्ड कंट्री में कैसा होता है कि आप एक स्टीडियस ग्रोथ पाते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हमेशा आती हैं जहां आप तेज ग्रोथ पा सकते हैं। अब फंड का नाम है टाटा एआईए लाइफ मल्टी कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड और वो अभी से लेकर अवेलेबल है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और कब तक अवेलेबल है? 31 दिसंबर 2024 तक अवेलेबल है, यानी कि इस साल में। अगले साल नहीं कर सकते आप इन्वेस्ट। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड और इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सका। तो फटाफट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लीजिए या फिर अगर पोर्टफोलियो में आपके स्पेस है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करके सीधा पहुंचिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर और वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टाटा एनएफओ में। वापस चलते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पर और एलटीपी कैलकुलेटर को समझने का प्रयास करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग कैसे देखते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरिकल डेटा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे बाजार दिखाई दे रहा है। अब मुझे नहीं पता कि सुबह में क्या हुआ था। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मॉर्निंग में ये कैसे चला था? या तो मैं हिस्ट्री में जाकर के पूरा इसको प्ले करूं और सुबह से एक एक चीज देखूं कि क्या क्या हुआ था, या फिर इंट्राडे कुंडली। इंट्राडे कुंडली क्या होता है? ये ऊपर टॉप पे देखिए एक बटन दिखाई दे रहा है आपको आईके के नाम से। आईके, ये आईके है इंट्राडे कुंडली, ये पूरे बाजार की इंट्राडे की कुंडली है। अब कैसे ये कुंडली आईके पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप आईके पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है ऑल, यानी कि जितनी भी इंट्राडे में डिफरेंसेस या चेंजेस आए हैं वो ऑल पे क्लिक करने से सारे चेंजेस दिखाई देंगे। दूसरा सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट में जो चेंजेस आए हैं वो अगर आप सपोर्ट पर क्लिक कर दिए तो दिखाई देंगे। रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आए हैं अगर आपने रेजिस्टेंस पर क्लिक किया तो दिखाई देगा। और बोथ, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में जो चेंजेस आए हैं वो दोनों आपको यहां दिखाई देगा। तो इंट्राडे कुंडली कैसे आपके जीवन को आसान बनाती है, चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं ऑल पे। वीडियो से छोड़ के कहीं जाइएगा मत, आप भी हो सकते हैं विनर जिसको मिलेगा 3 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर। अभी दिखाऊंगा, अनाउंसमेंट करूंगा सारी लिस्ट को यहां पर स्पिन द व्हील में। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पर, उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा भैया। अच्छा चलिए यहां पर चलते हैं। अब देखिए 9:09:15 1 सेकेंड, 9:15 1 सेकेंड पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों दिखाता हूं। रेजिस्टेंस कहां पर है? बोथ। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है 24,000 पर है, स्ट्रॉन्ग है। ओआई का रेजिस्टेंस है 24,000 पर है, स्ट्रॉन्ग है। दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। और सपोर्ट साइड में देखिए तो सपोर्ट वॉल्यूम का है 24,000 पर है, स्ट्रॉन्ग है। ओआई 24,000 का है, डब्ल्यूटीबी है 3,500 पर।
दोनों में से कोई एक वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा, और वो भी पहले सेकंड की बात है, तो इसको आप अवॉइड करिए। जो जल्दी जल्दी ये चेंजेस होते हैं ना, इनको आप अवॉइड करिए। देखिए कितने मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, 1 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, 8 सेकंड पर, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 15, 17, 19। देखिए कितनी स्पीड में ये फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अब आप इसमें ध्यान देंगे तो रेजिस्टेंस साइड में ये जो चेंजेस हैं ये तो लगातार बार बार हुए, तो ये हमारे काम के नहीं है। लेकिन एक बार 9, 15, 12 से देखिए आप, तो वो कंटिन्यूसली सिमिलर जगह पर रेजिस्टेंस दिखाई देना शुरू हो गया। अगर सिमिलर जगह पर दिखाई देना शुरू हो गया तो यहां से हमको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अब जब यहां से आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देगा रेजिस्टेंस में कि 9:15 9:15 12 सेकंड पर रेजिस्टेंस वॉल्यूम का था 24,000 पर था, वीक टुवर्ड्स टॉप था 24,300 पर, और वाई 24,000 पर स्ट्रांग थी। यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अगर दोनों 24,000 पर हैं और वाई स्ट्रांग है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहलाएगा, पहली बात। यानी कि दोनों को वीक टुवर्ड्स टॉप होना पड़ेगा तब ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस, यहां भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, यहां भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, यहां भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। अब ये सब 921 सब जगह स्ट्रांग 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 दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। सपोर्ट साइड में बात करें तो सपोर्ट वॉल्यूम 24,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम और ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहां पर दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो सपोर्ट तो फिलहाल वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस फिलहाल अपने आप में स्ट्रांग है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से बेयरिश सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। क्या? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से बेयरिश सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस को ध्यान से देखते चले जाइए। 9:15:34, 9:15:44, 9:15:57, 54 पर आकर के आपको चेंजेस दिखाई देगा रेजिस्टेंस में। वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप, वाई स्ट्रांग। अब यहां पर वॉल्यूम भी स्ट्रांग हो गई और वाई भी स्ट्रांग हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया। रेजिस्टेंस का स्टेटस स्ट्रांग का स्ट्रांग है। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है और दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हैं, ऐसे केस में ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में से एक स्ट्रांग है और दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहलाएगा बल्कि स्ट्रांग कहलाएगा। और वीक टुवर्ड्स बॉटम के केस में दोनों में से कोई भी एक वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो भी वो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हिस्ट्री कैसे दिखाई दे रही है आप ध्यान से देखिए। सपोर्ट साइड में देखिए तो सपोर्ट साइड में वॉल्यूम स्ट्रांग है और YWT भी है, तो एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अब रेजिस्टेंस में फिर एक बदलाव आया 9:15:57 पर, 9:15:57 पर। वॉल्यूम स्ट्रांग, वाई स्ट्रांग, लेकिन सपोर्ट में क्या बदलाव आया? बोथ वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स बॉटम और वाई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब एक देखिए 24,000 से 23,900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और दूसरा 24,000 से 23,500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। तो दोनों में से मार्केट प्राइस के ज्यादा करीब क्या है? मार्केट प्राइस है 23,925। तो ध्यान से देखेंगे तो 925 के ज्यादा करीब वॉल्यूम है, तो इस सपोर्ट को 900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे हम लोग। यानी कि अब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, पहले भी था, पहले 500 पर था, अब 900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। जब सपोर्ट 500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था, 500 पर, तो बाजार में जो है गिरावट की संभावना, यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको। जब सपोर्ट 500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा, जैसे जिस भी केस में, ऐसे केस में मैं निफ्टी लगा लेता हूं, ऐसे केस में बाजार में जो गिरावट की संभावना होगी वो 500 से एक डाइवर्जन पहले, यानी कि 450 के डाइवर्जन तक, सॉरी 550 के डाइवर्जन तक, इस डाइवर्जन तक 485 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर यही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 900 पर, तो बाजार 950 के डाइवर्जन तक ही नीचे गिरेगा। इसको हिस्टोरिकल में लगा के मैं आपको दिखा देता हूं। आज ही के दिन में चले जाते हैं हम लोग सुबह 9:20 9:20 AM 9:20 सुबह पर, और 9:20 पर मैं आपको उसी चीज को दिखाता हूं। 9:20 मतलब यहाँ कहां से आया 9:20, यहाँ देखिए हिस्टोरिकल में ये 9:15 15 57, 20 भी छोड़िए, 16 मिनट पर, 1 मिनट में ही ये बात हमको पता चल गई। 1 मिनट में, विद इन अ मिनट क्या पता चल गई? पता ये चल गई कि 9:15:54 सेकेंड पर जो वॉल्यूम है रेजिस्टेंस का वो स्ट्रांग है, वाई स्ट्रांग है, लेकिन 9:15:57 सेकेंड पर 57वें सेकेंड में बाजार के खुलने के साथ ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है 23,900 पर। और 900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का मतलब पता ये चल गया हमको कि ये जो बाजार है उसकी गिरावट कहां तक होनी है। यहाँ ऑप्शन चेन में आकर के देखिए, उसकी गिरावट अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो उसकी गिरावट 900 से एक बड़ा डाइवर्जन यानी कि 950 के डाइवर्जन तक होती है। और 950 के डाइवर्जन की अगर हम लोग वैल्यू देखने जाएं तो हमको 9:16 9:16 और यहाँ पर देखिए
ये रहा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पर ये पता चल जाता है कि 23,900 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और अगर हम 23 उसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ देखें 9:16 पर 23,950 का बॉटम देखें कि 50 का डाइवर्जन क्या है, तो ये ब्रेकडाउन दिख रहा है। ब्रेकडाउन दिखने का मतलब क्या होता है, आप ब्रेकडाउन दिखने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इसके आसपास ही वैल्यू पर खड़ा है। अगर यहाँ कभी ब्रेकडाउन दिखे तो इसके क्रॉस जाकर के चेक कर लीजिए 900 के कॉल साइड का वैल्यू, ये लगभग सेम होती है। तो 999 और बाजार 985 पर खड़ा है और सुबह के ये बाजार का लो है, जो ये वाला लो पर्टिकुलर बाजार बना रहा है। इस पर्टिकुलर लो को आप ध्यान से देखिए तो ये पर्टिकुलर बाजार का लो है 888 और बाजार 895 पर खड़ा है। यानी कि ये बात ये तय करता है कि बाजार का जो बॉटम है वो बाजार का बॉटम क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे, या फिर कह लें कि सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डाइवर्जन पहले। तो बाजार ने डॉट उसी जगह का लो लगाया और उस जगह का लो लगा के बाजार खड़ा हो गया। कब तक खड़ा रहा, 9:20 तक उसी जगह पर खड़ा रहा, उसी पर्टिकुलर प्लेस पर खड़ा रहा। तो वहां से बाजार में क्या बनता है, वहां से बाजार में रिवर्सल बनता है। तो बाजार वहां से रिवर्स हो गया। तो रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम। जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, बाजार उसके एक डाइवर्जन पहले तक नीचे गिरना, वो बाजार में हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये हिस्टोरिकल डेटा में हमको क्लियरली यहां पर दिखाई दिया कि हिस्टोरिकल डेटा में जब आप इंट्राडे कुंडली देखते हैं तो वहां पर ये देखिए एकदम डिटेल्ड लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट। तो जब तक ये फिर सिमिलर चल रहा है तो इसको सिमिलर देखते रहिए। फिर जहां पर इसके चेंजेस आएंगे, तो जो चेंजेस आएंगे इस हिस्टोरिकल डेटा में, उस चेंजेस को फिर से आपको रीड करना है। जब तक ये सामने दिखाई दे रहा है 900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, 900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, आप इसको देखते रहिए। जब इसमें चेंजेस आएंगे तो फिर उस चेंजेस को आपको क्या करना है, रीड करना है। तो इस तरीके से इंट्राडे कुंडली में आप हिस्टोरिकल डेटा में होने वाले चेंजेस को हमेशा देख सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब जब ये चेंजेस आएंगे तब तब आपको इंट्राडे कुंडली में दिखाएंगे। तो बाजार के टेक्निक्स तो मैं आपको हर वीडियो में सिखाता रहता हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा को किस तरीके से देखना है वो आपने यहाँ पर जाना और सुना। अब नंबर आता है किसका, अब नंबर आता है विनर्स के अनाउंसमेंट का। विनर मतलब 1 लकी विनर जिन्होंने 19 दिसंबर को एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज किया था। तो उसका डेटा मैंने प्रिपेयर कर रखा है। जितने भी लोगों ने रिचार्ज किया था उन लोगों का डेटा मैंने यहाँ एक्सेल शीट में ले रखी है और उस एक्सेल शीट में हम यहाँ पर सारा डेटा उठाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से लेकर के, यहाँ मैंने सीरियल नंबर्स लिख रखे हैं और उस सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो लोगों ने भी रिचार्ज किया था उनके नाम लिख रखे हैं, उनके मोबाइल नंबर लिख रखे हैं और उनके ईमेल एड्रेस लिख रखे हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर ब्लर किया हुआ है ताकि आप देखने ना पाएं और यहाँ पर सामने सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो विनर की अगर हमको घोषणा करनी है तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा रैंडम नंबर जनरेटर में। रैंडम नंबर जनरेटर में गए, ये गूगल का है जिससे कि आपको कोई डाउट ना होने पाए कि कहीं कोई हमने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया कि पहले से पता किए थे कि किसको देना है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल है, लोग हैं जिन्होंने रिचार्ज किया है, और एक नंबर से लेकर के जहां तक भी वो नंबर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल रैंडम नंबर जनरेटर में। और ये नंबर यहाँ लिख करके अभी जनरेट करता हूँ। पहले से यहाँ पर 6 लिखा हुआ है लेकिन 6 वाला विनर नहीं है। अब मैं जब जनरेट करूंगा तो एक्चुअल विनर आएगा। तो मैं यहाँ पर जनरेट करें पर क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया नंबर आया 517। तो 517 हुआ भैया विनर। और 517 पर कौन है उसको हमको जा करके यहाँ पर अपने एक्सेल शीट में उनका नाम देखना पड़ेगा कि 517 पर किसका नाम है। 517 पे पहुंचे हम लोग और ये हैं सुरेश जी। सुरेश जी को लगाते हैं हम लोग फोन कॉल 9130। उसके बाद 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर रिचार्ज किया है सुरेश जी ने। सुरेश जी क्या हाल चाल है, विनय बोल रहा हूँ एलटीपी कैलकुलेटर से। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर। कहाँ से हैं? बीजापुर संभाजीनगर महाराष्ट्र। संभाजीनगर महाराष्ट्र से, क्या बात है सुरेश जी। मैं हाँ वीडियो सर। शूट कर रहा था और कल आपने एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज किया था ना? हाँ सर। तो आप हो गए हैं विनर हो गया। और आपको थैंक यू मिलेगा सर। 3 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सर। अब जनता को कुछ कहना चाहते हैं कि कैलकुलेटर का क्या रिव्यू है, कुछ रिव्यू देना चाहते हैं? कैलकुलेटर इज एब्सोल्युटली ओके सर। हम्म। सर कितना डॉट टाइम हो टू गया डॉट आपको यूज सब करते हुए? भी तो 1.5 साल 2 साल हो रहे सर। 2 साल से आप हैं यूजर, बहुत बढ़िया है सुरेश जी। हाँ सर। चलिए सब बढ़िया है। हाँ सर। चलिए ठीक है सुरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका जो ये एलटीपी कैलकुलेटर है ये अभी ऐड हो जाएगा आपके में, आपको 3 महीना एक्स्ट्रा दिखाई देने लगेगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ओके सर, धन्यवाद ठीक है, सर। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक है। हाँ हाँ सर। चलिए, तो 2 साल से सुरेश जी कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर को यूज और वो बन गए हैं विजेता। तो ऐसे ऑफर्स आते रहेंगे। फिलहाल एनएफओ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो एनएफओ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टाटा एआईए मल्टी कैप
लाइफ मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड है, अभी से अवेलेबल है। कब तक के लिए अवेलेबल है? 31 दिसंबर 2024 तक के लिए अवेलेबल है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 2000 रुपए का कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई है, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी हुई है, पिन की हुई है। एपिसोड 1 से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाजार में कहीं किसी कोर्स के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप एपिसोड 1 से इस लिंक को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मार्केट को हम किस तरीके से देखते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आनंद लेते रहिए।